गर्व महसूस कर रही हूँ और मुझे सिर्फ एक ही बात का पश्चाताप है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर आप जैसे महानुभाव शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, जिनके लहूलुहान जिस्म की एक खून का कतरा आज जम्मू कश्मीर की धरती पर बिखरा पड़ा है, जिसका मुझे पश्चाताप है। उसी पश्चाताप के चलते मैंने प्रण किया कि मैं अपना पूरा जीवन सैनिक भाइयों के नाम कर दूंगी और मैंने अपने महाराजा हरि सिंह जी के नाम ये मेडल बनवाया, जिसका नाम था महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड। मैं अपने महाराजा जी के विभाग पे मैं पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। वो ये मैसेज है, बंद कर दीजिए खून खराबा, बहुत हो गया लहूलुहान, धरती नहीं हो रही है, हर माँ का पसीना छलनी हो रहा है, जिसने ऐसे सपूतों को पैदा किया। और मैं पाकिस्तान में रहने वाले शासकीय जो भी हैं, उनको मैं चुनौती दे रही हूँ कि आंख उठा के हिंदुस्तान में देखने की जरूरत मत करना। यहाँ पे ऐसे दिग्गज बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की और आज यहाँ बैठे हुए आपको सिर छाती चौड़ा करके बैठे हैं। ये उनके लिए संदेश है। मेरी पहचान हर एक इंसान की एक पहचान होती है। मैं डुग्गर देश की वो बेटी अपनी वो पहचान बनाने के लिए आज यहाँ पे आई हूँ और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं राउत सर और उनकी बेटी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगी। मेरे साथ आप सब लोग एक बार जरूर बोलिएगा, जय डोगर जय डोगरा। मैं डुग्गर देश की बेटी। हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से, और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। आज फिर से लेके आई हूँ अपना कार्यक्रम खबरदार नेगेटिविटी से खुल के में, यानी इसमें हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज से, अपने फील्ड में रिनाउंड पर्सनालिटीज से, जो जिन्होंने बहुत ही काम किया होता है। और आज की हमारी मेहमान है एक महिला, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है कल, और हम चाहते हैं कि इस दिन आप इनसे मिलें, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत बॉडी ऑफ वर्क इनका बहुत ही अच्छा है। इनका नाम है संध्या गुप्ता जी, जिनको जम्मू कश्मीर की मदर टेरेसा कहा जाता है, और ये जम्मू कश्मीर की आन बान और शान है। और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं अपने सोशल वर्क के लिए। इनकी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स क्लब मेरी पहचान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हर तरह के लोगों की मदद करती है। तो आइए चलिए मिलते हैं इस खास मेहमान से, जो आज
हमारे शो की आन बान और शान है। तो आइए मिलते हैं मिसेस संध्या गुप्ता से। चले। So we have with us Mrs. Sandhya Gupta, who is known as the Mother Teresa of Jammu and Kashmir, and जम्मू कश्मीर की आन बान शान है, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं ये। तो गुड इवनिंग संध्या जी, कैसी हैं आप? जी साधना हेलो। जी, एकदम से बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और मेरे शो में आने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, इट्स माय प्लेजर साधना जी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और ये दिस इज फॉर यू स्पेशली। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे की शाम के वक्त ये प्रोग्राम जो आने वाला है उस दिन भी, और विमेन जो है वो आप बहुत ही आलीशान तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। सो दैट इज व्हाई आई चोज यू फॉर दिस प्रोग्राम स्पेशली ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सोशल वर्क जो है वो सब लोग करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं गरीबों की मदद करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, बट प्लेटफॉर्म मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कैसे इंस्पायर, किसने इंस्पायर किया आपको, और कैसे मिला ये प्लेटफॉर्म आपको? कहते हैं ना कि दुनिया में हर इंसान कुछ करना चाहता है, तो बाय प्रोफेशन तो मैं एक डिजाइनर थी, और जब दुनिया को खूबसूरत, औरतों को इतना खूबसूरत बना चुकी थी, तो लगा कि मुझे अब समाज को खूबसूरत बनाने का वो टाइम आ चुका है जो एक्चुअल में संध्या गुप्ता करना चाहती थी। तो ये सब कुछ विरासत में मिला मुझे माँ बाप से। वो भी बहुत सारे ऐसे काम करते रहते थे जो हम बचपन में देखा करते थे, तो जज्बा था कि कुछ लोगों के लिए किया जाए। तो मुझे लगा कि अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, अपने लिए ही सोचती है, हमें ये चाहिए, हमें हमारे बच्चों को ये सब मिलना चाहिए। जब मैं लोगों को देखती थी, उनमें मुझे अपनी माँ याद आती थी, उन बेटियों को मुझे अपनी बेटियां नजर आती थी, बच्चों में मुझे बच्चे नजर आते थे। तो मैं संध्या गुप्ता बन गई उनकी गॉड मदर, और मैंने कसम उठा ली कि अब जब मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो अब दुनिया के बच्चों के लिए, उन माओं के लिए, उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, और वो मैंने कर दिखाया। डुग्गर देश की बेटी हूँ तो किसी से कम थोड़ी ना हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक ये आपकी बातें बहुत इंस्पायर करेंगी लोगों को। आपको जम्मू कश्मीर की मदर टेरेसा कहा जाता है, तो आप क्या नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप हिंदुस्तान की मदर टेरेसा कहलाएं? जम्मू कश्मीर की मुझे लोग मदर टेरेसा बोलते हैं और जम्मू की शान बोलते हैं, तो बड़े फख्र की बात है मेरे लिए कि डुग्गर देश की बेटी ने वो एक नाम कमाया है। तो ये जो नाम है सिर्फ संध्या गुप्ता का नहीं है, मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की हर माँ का ये मदर टेरेसा जो मुझे खिताब मिला है, ये उन सब की वजह से मिला है, उन लोगों की वजह से मिला है, बच्चों की वजह से मिला है। 5,500 ऐसे लोग हैं जिनकी मैं गॉड मदर हूँ, जिनकी वजह से ये खिताब मुझे मिला है। तो मुझे लगता है कि साईं बाबा जी ने मुझे चुना है इस नेक काम के लिए, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है कि संध्या गुप्ता वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड। तो मुश्किलात में प्लेटफॉर्म तो मिला था आपको विरासत में, जी, लेकिन फिर भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा आपको। क्या ये सफर हाँ, आसान था? आसान नहीं, था? बहुत आसान नहीं मुश्किल था? था, नहीं था। बिकॉज तो क्या था बताएंगे कि उसके बारे में जब, कुछ? जी, जब आपको पता ही है कि जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक औरत जो है उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर। बड़े बड़े ड्रीम थे, एयर होस्टेस बनना था, तो मेरे फादर साहब ने 17.5 साल की उम्र में मुझे एक नया तोहफा दिया, वो था शादी, और मेरी 17.5 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे पैदा ओह हो माय गए, गॉड। और जो मेरा एक सपना था मेरे हस्बैंड ने पूरा किया, और मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ बनना है, और मैंने एक ब्रांड बनाया, अपीयरेंसेस। लेकिन आपको पता है ना, जब एक औरत की शादी हो जाती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, तो ख्वाब था जब कि इस समाज को खूबसूरत बनाने का बीड़ा उठाया, तो आपको पता है कि घर वाले और बच्चों को पहले होता है कि यार हमारी किडनियां सेफ हो जाए, तब तुम लोगों की किडनियां सेफ करो, और हमारे घर अपने सुरक्षित होंगे तब तुम दुनिया के घर सुरक्षित करो। तो
बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि बिकॉज क्या था, जब मैंने बीड़ा उठाया कि मुझे एक सोशल वर्कर बनना है, सबकी एक गॉड मदर बनना है, हर एक की बहन बनना है, माँ बनना है, बेटी बनना है, तो उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो मैंने जब अपने फैमिली से बात की तो उन्होंने बोला कि ये सब प्रॉपर्टी पे तो हमारा हक है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे को, हर फैमिली में ऐसा होता है कि भाई हमारा हक जो है वो आप दूसरों पे कैसे दे सकते हो। तो इस चीज को पाने के लिए, ये नाम जो था मदर टेरेसा को पाने के लिए, ये जम्मू कश्मीर की मदर टेरेसा ने सब अपना जो भी था, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, बंगले, मैंने सब अपने बच्चों के नाम कर दिए। और मैं एक मोबाइल हाथ में लेके पकड़कर बाहर निकल गई। और फिर मैंने दोबारा से अपीयरेंसेस, एक नया सेटअप बनाया जो खुद अपने नाम से था, अपीयरेंसेस बाय डिजाइनर संध्या गुप्ता। और लोगों का प्यार, लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने मुझे खूब सारा प्यार दिया और जज्बा देखा कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, जब आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होता है कि आपको कुछ करना है, ऊपर वाला भी साथ देता है। और ऊपर वाले ने खूब साथ दिया। और उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ घर से निकली थी, लेकिन मैंने प्रूव कर दिखाया कि एक औरत जब ठान लेती है तो वो माँ चंडी का रूप बनती है। और एक मदर टेरेसा बन के मैं उभर के सबके सामने दोबारा से उस पोजीशन में खड़ी हो गई, उस पोजीशन से ज्यादा बेटर खड़ी हो गई थी। और उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, पर मुझे नहीं लगता कुर्बानी दी। मेरे लिए ये जो टाइम था, ये शायद इसीलिए टाइम और ये फेज इसीलिए आया बिकॉज मुझे आज वो मुकाम नहीं मिल पाता अगर मैं वो स्टेप ही नहीं उठाती और मैं एक डिजाइनर के रूप में ही रह जाती। तो आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मुझे एक वो सम्मान मिला, वो इज्जत मिली, वो नाम शोहरत मिली। तो कुर्बानी देके ही तो मिलती है। जी जी जी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपकी जो संस्था है मेरी पहचान, तो उसमें आप सिर्फ गरीबों की मदद करती हैं या और भी कोई ऑप्शन है जिसमें आप स्टूडेंट्स की मदद करती हैं या फिर हैंडीकैप्स और भी डिफरेंट एरियाज है आपके, कि सिर्फ गरीबों को खाने, रोटी, कपड़ा और मकान देना, सिर्फ यही आपका उद्देश्य है? नहीं, मेरी संस्था का नाम है, पूरा नाम है वुमेन क्लब मेरी पहचान। जब मैंने वुमेन क्लब मेरी पहचान बनाया था तो मुझे सिर्फ लगता था कि मुझे औरतों के लिए कुछ करना है। लेकिन जब मैं समाज में आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि बच्चे मेरी राह तक रहे थे, यूथ मेरी राह तक रहा था, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे गरीब माँ बाप जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया था, इवन जानवर पक्षी तक मेरी राह देख रहे थे। तो मैंने बीड़ा उठाया कि सिर्फ संध्या गुप्ता औरतों के लिए काम नहीं करेगी। यहाँ पे समाज में, इस दुनिया में, संसार में भगवान ने जिसको भी पैदा करके भेजा हुआ, संध्या गुप्ता उन सब के काम करेगी। और आप यकीन मानो, अभी तक हमारी संस्था ने 144 लड़कियों की शादियां करवा चुकी हैं और वो मैंने अपने बलबूते पे की है। मेरे पास जो माँ बाप का ससुराल का दिया हुआ जो भी गहना था, मैंने सब उन लड़कियों को दान में दे दिया। और मैं आज आर्टिफिशियल पहनने में वो जो सुकून मिलता है, मुझे लगता है उसमें ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। क्यों? बिकॉज वो लड़कियों के चेहरे पे स्माइल आती थी जब वो मेरे दिए हुए गहने पहनती है ना, तो मुझे वो जो स्माइल आती है ना उनके चेहरे पे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। फिर रही बात माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप जिनको बच्चों के घर में जगह नहीं, एक माँ बाप जो बच्चों को पैदा करते हैं, आज उन्हीं बच्चों के घर पे उनके लिए जगह नहीं थी, तो संध्या पिलर बन के खड़ी हो गई ऐसे माँ बाप के लिए। और वो चाहे 80 साल की एक बुजुर्ग महिला थी और मैं उसकी माँ बन के उसके सामने खड़ी थी कि मेरे होते हुए आप अनाथ कैसे हो सकते हैं, आप वृद्धाश्रम में नहीं जा सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे घर लेके देने शुरू कर दिए और उनको आज मैं, ऐसी माएँ हैं जो 72-75 साल की उम्र में लोगों के घरों में बर्तन मांजा करती थी और उनके बच्चे आलीशान कोठियों में रहते थे। तो मुझे उन बच्चों को एक सीख दिखानी थी कि आपके घर में अगर बच्चों को माँ बाप के लिए जगह नहीं है तो संध्या गुप्ता के लिए के घर में नहीं, उसके दिल में उनके लिए जगह है। आज वो माएँ जो हैं वो कोई काम नहीं करने देती उनको, वो प्यार से रहती है, मोहब्बत से रहती है और मुझे अपनी माँ बुलाती हैं, चाहे मैं एज में उनसे आधी भी क्यों ना हूँ। फिर ऐसे बच्चे जिनके ख्वाब थे बड़े बड़े कि हमें पढ़ाई करनी है, माँ बाप गरीब थे, फीस देने को पैसे नहीं थे,
संध्या गुप्ता ने प्रण किया कि ऐसे बच्चों को वो पढ़ाएगी, और उसने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद डिसेबल बच्चे आए, ब्लाइंड बच्चे आए, उनकी मैं लाठी बन गई, उनका मैं सहारा बन गई। उनको जिस चीज की जरूरत होती थी, अगर वो बोलते थे कि आज अभी के अभी फोन आता था कि वो डिसेबल बच्चा है, चल फिर नहीं सकता, संध्या गुप्ता का ऑर्गेनाइजेशन 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाती है, उनको वो लारे नहीं देती है। आज मतलब आज, अगर उनको व्हील चेयर चाहिए तो अभी मिलेगी, अगर उनको ट्राइसाइकिल चाहिए तो अभी मिलेगा, कोई भी चीज की जरूरत होगी अभी। संध्या गुप्ता का एक ही मकसद है हमारे क्लब का, वुमेन क्लब मेरी पहचान का, आज करे सो अभी करो, कल की चिंता मत करो, कल किसने देखा है, कल ख्वाब बन के क्या रह बात जाएंगे, है, और उन लोगों की उम्मीदों पे क्या पानी बात फिर है। जाएगा जिनको लोग झूठे सपने दिखाते हैं। तो हमारा क्लब झूठे सपने जी जी। नहीं दिखाता है, हम उनको वो सपने साकार कर देते हैं और उनके चेहरे में स्माइल लेके आते हैं। सो ऐसे ही लॉकडाउन जी में 3 तो साल आपकी का जो जो संस्था है, जी जनी, संध्या जी, आपकी जो संस्था है वो आप चलाती हैं और आपके थ्रू चलती है, आप एक डिजाइनर हैं आपने बताया, तो ये आपकी जी कमाई से ऑब्वियसली आपने इतनी बड़ी संस्था मतलब यस, खड़ी की, तो क्या बाहर के लोगों ने भी आपको मदद का हाथ बढ़ाया जब उनको पता चला कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और लोगों बहुत हर फील्ड में लोगों की मदद कर रही हैं, तो क्या लोगों ने आपकी मदद की? बहुत सारे यार, मैंने बोला ना, मैं शुरू से बचपन में ब्लेस्ड बच्चा हूँ, माँ बाप से लेके ससुराल तक मैं एक हम्म ब्लेस्ड बच्चा रहा हूँ, और आज दुनिया के लिए भी मैं एक ब्लेस्ड मदर हूँ। बहुत सारे लोग हम्म जुड़ते हैं मेरे साथ, उनके उन मेरे नेक कामों को देख के। मैं कभी हम्म सोचती थी कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन में आपको पता है बिजनेस स्पॉइल हो चुके थे, काम बंद हो चुका था, मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे, उस टाइम मैं बॉम्बे हम्म में पहले लॉकडाउन में स्टक हो चुकी थी, मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे, मैंने बिना सोचे समझे, मुझे तो पता ही नहीं था लॉकडाउन है क्या चीज है, कोरोना क्या है, हम्म मैंने सोचा नहीं इस टाइम इन लोगों को मेरी जरूरत है, मैंने उनके अकाउंट में, सबके अकाउंट में पैसे डालने शुरू कर दिए जिनके काम बंद हो चुके थे। हमारी टीम थी, हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, वो जानवरों तक का ख्याल रख रहे थे, और फिर हम्म हमारे काम को, हमारे जज्बे को देख के बहुत सारे लोग आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हम्म एक इंसान जो होता है वो इकलौता कुछ भी नहीं होता है। अगर वुमेन क्लब मेरी पहचान आज यहाँ ये मुकाम हासिल कर चुका है, तो हमारी टीम जो बहुत स्ट्रांग है, मैंने हम्म बोला उन टीम मेंबर्स की वजह से, जिन्होंने आज कंधे से कंधा मिला के वुमेन क्लब मेरी पहचान को इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज हम्म हम लोग लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी हम्म हमारी टीम की वजह से है। सो मैं ब्लेस्ड हूँ हम्म कि मुझे ऐसे लोग मिले, मुझे इन लोगों का सहारा मिला। हालांकि मेरे क्लब के पास एटीजी है कि जी लोग जी फंडिंग करते हैं, उनको रिबेट मिलता है, लेकिन आप यकीन मानेंगे कि मुझे कुछ लेना ही नहीं आया, किसी से मांगना ही नहीं आया, क्योंकि बाबा हम्म बैठे हैं मेरे द्वार पे। जब बाबा और माता रानी का मेरे सिर बाबा पे ने हेल्प हाथ किया। है, तो वो बाबा हम्म ही तो है, माता रानी तो है करने वाली। एक इंसान की हम्म मेरी क्या औकात है यार, मैं कौन हूँ, सिर्फ मुझे चुना हम्म, गया है और मेरे जी क्लब जी को चुना गया है, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ऐसे पॉजिटिविटी आती है लोगों को देख के कि यार इनके जी लिए जी मैं कुछ कर रही हूँ, इनके लिए मैं सपने सजो रही हूँ, इनका मैं घर का रेंट देती हूँ, मैं यूथ को पॉकेट मनी देती हूँ, मैं बच्चों की फीस जमा कराती हूँ, मैं उनको रेंट पे लेके देती हूँ, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। आज जम्मू कश्मीर के कितने आर्टिस्ट हैं जिनको मैं प्रमोट करती हूँ, उनकी मैं गॉड मदर बन चुकी हूँ, आज उन्होंने वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो जब मुझे याद करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूँ जिनको ये मौका मिला। बिल्कुल। खुश नसीब तो वो लोग हैं जो आप जिनकी आप मदद करती हैं। तो ये बताइए कि जिसको आप जो आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते या जिनको वाकई मदद की जरूरत है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आपके पास मेरे फोन नंबर आपकी है। वेबसाइट है, फोन जी जी नंबर्स हैं, जी तो जी आप मैं प्रोग्राम के बाद आपके नंबर डिस्प्ले कर सकती हूँ ताकि वो जी आपको बिल्कुल, कांटेक्ट कर सके अगर किसी को हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है, लोग जुड़ रहे हैं, उनके अंदर इतना सेवा का भाव जो है वो इतना बढ़ चुका है कि हमारे इरादे बुलंद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम्म ज्यादा फोकस मेरा आर्मी पर्सन्स के ऊपर होता है, जितने भी शहीद हो जाते अच्छा, हैं, ओके। मैं अपना जी जी
कीमती टाइम उनको देती हूँ, क्योंकि उनको जो है फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बच्चा जो देश लेगा, हम लोग उनको याद तो कर ले। तो उनकी एनिवर्सरीज मैं मनाने जाती हूँ, बर्थडे मनाने जाती हूँ, माँ बाप के पास बच्चा बन के चली जाती हूँ, और हम वीर यात्रा करते सो हैं। नाइस संध्या जी, आपको मैं बता लोग दूं कि तीरथ मैं करते फौजी फैमिली भगवान से के हूँ। दर्शन करते हैं हम रियली से। मैं एक फौजी फैमिली की हूँ और मुझे बहुत ओह अच्छा माय लग रहा है सुन गॉड, के कि अरे आप फौजी मेरे सो फादर आर्मी में प्राउड। थे, मेरी सिस्टर आर्मी में थी यस यस। और मैं खुद क्वालिफाई किया मैंने आर्मी में, तो इसलिए मुझे फौज से डेफिनेटली ज्यादा ही लगाव है। ये ओह सुन के माय बहुत गॉड, अच्छा लग रहा है कि आप फौजियों के लिए इतना सब कुछ करती हैं, बिकॉज तभी मैंने वो जैसे ही वाकई फौज का अगर नाम लिया हीरोज और हैं तो आपके वही है। चेहरे पे, यस यस जी, बिल्कुल। आप किसी का नाम लिया तो आप जी आपके चेहरे पे भी स्माइल आई है क्योंकि मैंने चेहरे आर्मी पे का नाम मैं लिया। यस। जी जी बिल्कुल, फौजी फैमिली से हूँ, फौजी घराने से, तो जाहिर सी बात है लगाव तो है ही थोड़ा। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ जी कि आपको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है, जैसे कि आपका जी। खुद का आपने संस्था है जो आप अवार्ड देती है, जैसे कि महाराजा हरी सिंह सम्मान, और कौन से सम्मानों से जी। आपको नवाजा गया है, और अभी कितनी सम्मानों की इच्छा है आपकी वो जानना चाहती हूँ मैं। मुझे, मैं अगर साधना जी, मैं ईमानदारी से जवाब दूं अगर इस बात का, तो मैं सिर्फ हम्म, लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहती हूँ। मेरे लिए वही सबसे बड़ा अवार्ड है कि मैं हिंदुस्तान के हम्म, बच्चे बच्चे तक वो जगह, वो मुकाम हासिल करूं, मैं उनकी मदद कर पाऊं, उनके सपनों को साकार कर पाऊंगी, तो वो उस दिन वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। वैसे मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए हम्म, जाते हैं मेरे कामों को देख के, और मैं कभी हम्म, कभी अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। लोग मुझे चुनते हैं, मुझे भी मिल गई है, मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा दिया गया है, मुझे जसपाल भट्टी अवार्ड मिला गया, मुझे इंडियन आइकन अवार्ड मिला, और भी बहुत सारे, इतने ढेर सारे अवार्ड हैं। लेकिन मेरे लिए उन अवार्ड से सबसे ज्यादा कीमती अवार्ड वो होगा जब मैं हम्म। हिंदुस्तान को फिर से एक सोने की चिड़िया बनता हुआ देखूंगी। मेरे लिए वो अवार्ड सबसे ज्यादा कीमती होगा जब मैं मतभेद को मिटा दूंगी। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़े, जायदाद के पीछे, कंट्री के पीछे, जब ये सारा खत्म हो जाएगा और इंसान सुकून भरी राह देखेगा और अपनों का कत्ल करना बंद करेगा, अपने रिश्तों का कत्ल करना बंद करेगा, तो वो उस दिन मैं बोलूंगी फख्र के साथ कि हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है जो मैंने हासिल कर लिया। मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार मिला था और आपको मदर टेरेसा ऑफ जम्मू कश्मीर कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि मदर टेरेसा ऑफ इंडिया कहा जाएगा और फाइनली वर्ल्ड में माना जाएगा। तो क्या नोबेल पुरस्कार की उम्मीद की इच्छा है आपको? हाँ है। मैं ना बोलती जी तो वो झूठ होता जी है। क्यों? क्योंकि जी मैं चाहती जी हूँ उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारे अंदर काम करने का जज्बा मिलता है, और अगर वो पुरस्कार मुझे मिलता है तो मेरी जैसी ना जाने कितने लोग होंगे जिनको संध्या गुप्ता बनने का वो जज्बा पैदा हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये नोबेल पुरस्कार चाहिए। और मैंने खुद जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, महाराजा हरी सिंह जी, जो जिनकी विरासत से थी जम्मू कश्मीर, आज हम डोगरा कहलाते हैं, तो महाराजा हरी सिंह जी की देन है। उन्हीं के नाम का मैंने महाराजा हरी सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड बनाया, जो मैं पूरे देश विदेश में वो अवार्ड दे चुकी हूँ, और ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को दिया जाता है जिनकी बड़ी हाई फाई प्रोफाइल रहती है। सो मैं ब्लेस्ड हूँ कि ये अवार्ड मैं बना चुकी हूँ, और मैं अपने महाराजा के नाम को जिंदा रखने के लिए, कोई फील्ड है हर कोई देश पर्टिकुलर का, फील्ड है, विदेश का बच्चा महाराजा हरि सिंह जी, कोई सॉरी, पर्टिकुलर फील्ड है जिसके लिए दिया जाता है ये अवार्ड? हेलो, कोई पर्टिकुलर फील्ड है जी जी जिसके जी जी, ये कैटेगरीज इसमें? होते हैं जो अभी, जी जी जी, बिल्कुल। हम लोग हर साल इस अवार्ड को देते हैं और ये कैटेगरी चुनी जाती है। हमारा जो अवार्ड होता है वो ज्यादा दिया जाता है आर्मी को,
जी, परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गए, शौर्य चक्र, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। फिर कैटेगरी आती है पद्मश्री की, फिर जितने भी हमारे हिंदुस्तान में पद्मश्री मिलता है उनको दिया जाता है। फिर ऐसे ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को, महाश्री ऑलरेडी गुलाटी जी, उनको ये अवार्डेड है अवार्ड उनको दिया देते गया। हैं, जो अभी ऑलरेडी 30 अवार्डेड है, नवंबर को, जी जी, जो नहीं ऑलरेडी नहीं नहीं, अवार्डेड है ऐसा उनको नहीं देते है। हैं। एक जी, हाउसवाइफ को भी ये अवार्ड दिया जाता है। नहीं नहीं, जी, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी अवॉर्डेड है उनको दिया जाता है। नहीं, चाहे वो एक पीएन क्यों ना हो, जिसने बहुत मेहनत की हो और समाज के लिए कुछ किया हो, वो भी ये हकदार रखता है। तो जी, ऐसे डेडिकेशन होनी जी, चाहिए अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने जज्बे को जो कायम रखना चाहता है ये अवार्ड उन सब के लिए है। मकसद अवार्ड का एक ही है, महाराजा जी को बच्चे बच्चे तक जिंदा रखना। अपने महाराजा जी के लिए ये मेरी तरफ एक थोड़ी सी एक श्रद्धांजलि। जी। संध्या जी, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और मतलब इस दिन वुमेन के लिए, यानी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। और जो अगर कोई आप शादी करने जा रहे हो तो सबसे पहले डोरी को आप डोरी के खिलाफ खड़े होके अब आवाज बनिए और महिलाओं के हक के लिए लड़िए। और कहते हैं कि जो अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ, उसको रोकने में महिलाओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है। जिस दिन इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट करना और अपने ऊपर फख्र करना महसूस करेगा, शायद ये हर माँ सुखी हो जाएगी, हर औरत सुखी हो जाएगी। तो ये मेरा मैसेज है सोसाइटी को कि आपको एक माँ की इज्जत करनी पड़ेगी और उनको आदर सत्कार और वो दर्जा देना पड़ेगा। इसीलिए महिला को जो सत्कार मिलेगा 8 मार्च को, जो वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, सिर्फ एक दिन नहीं देना चाहिए, हर रोज देना चाहिए। क्योंकि माँ है तो सृष्टि है, सृष्टि तभी तो बनी है क्योंकि जी, माँ ने जी, जी। बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी, आप मेरे शो में आई, मेरे शो की शान बढ़ाई आपने। और आपको ठीक कहते हैं, आप इसी तरह का काम करते रहें और देश की सेवा करते रहें, और ऐसी आप जैसी और महिलाएं आगे आए और हमारे देश की आन बान और शान बने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो एंड बीइंग पार्ट ऑफ माय शो। थैंक यू सो मच साधना जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय।